अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग फिर से आ गए हैं इंटरव्यू के लिए। अभी बाल ठीक नहीं है, बाल ठीक करना पड़ेगा। आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये जो पूरा का पूरा बिल्डिंग्स है ना, यहाँ पे O2 होटल का ही है। मतलब ये वाला नहीं, उसके बगल वाला। आप लोग यहाँ पे घुस मत जाना, मैं तो पहले दिन यहाँ पे जा रही थी। इसके बगल में और एक बिल्डिंग है, वहाँ पे हम लोगों की इंटरव्यू होगी। एक्चुअली की सारी इंटरव्यू ही वहाँ पे अभी हो रहे हैं O2 होटल में। ये रहा, आप लोग देख लीजिए। ये सामने ना मेरी फ्रेंड माही जा रही है। ये साइड वाला बिल्डिंग का लॉबी में ही हम लोगों की इंटरव्यू हुई थी। Okay guys, so she is looking so pretty, that's why she is hiding herself. So अभी हम लोगों को वेट करने के लिए बोला गया है लॉबी में, बिकॉज वहाँ पे जो पावर कट हो गई थी, that's why यहाँ पे हो गया था। मैंने जेंडर चेंज कर दिया है गाइस, क्योंकि मैं बंगाली हूँ, so I don't know the actual हिंदी। यहाँ पे इतनी सारी फ्रेंड्स बन गई है मेरी। आप मेरे साथ अरे हो जाएगा। अरे आज डिस्कशन टॉपिक क्या है? पूछा क्या, बोलो। आपको भी पता है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इन योर लाइफ। ओके, यू हैव डन। सो गाइस, क्वेश्चन था इंटरेस्टिंग थिंग हैव यू डन इन योर लाइफ। अरे टॉपिक देखा, टॉपिक सुना आप लोगों ने? टॉपिक सुना? इंटरेस्टिंग थिंग हैव यू डन इन योर लाइफ? नथिंग नथिंग नथिंग। शी डिड नथिंग। कुछ भी नहीं किया। एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। आप लोगों को क्या बोलूँ मैं, कितना सारा थैंक यू बोलूँ, क्योंकि आप लोग मेरी पहले वीडियो में इतना सारा प्यार दिए हो ना। मैं आप लोगों को जितना थैंक यू बोलूँगी उतना कम होगा। मेरी फर्स्ट वीडियो था वो। आज का टॉपिक किस चीज़ में होने वाली है, आई नो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता चल गया होगा, क्योंकि मैंने व्लॉग ऑलरेडी इसके साथ जो है कनेक्ट कर दिया है। तो बेसिकली ये मेरी सेकेंड इंटरव्यू थी, जिसके बारे में आज मैं बात करूँगी। तो ये भी O2 होटल में ही थी, और ये भी मैं इंडिगो के लिए ही गई थी इंटरव्यू देने के लिए। आप लोगों को वेन्यू भी पता चल गया है, और मैं गई थी कैसे रेडी हुई थी, और मेरी फ्रेंड्स सबको आप लोगों ने देख भी लिया होगा। अब आती हूँ उसके बाद क्या हुआ। तो मैं उसके बाद कोई वीडियो नहीं ले पाई, क्योंकि बहुत सारी रीजंस है। मैं थर्ड राउंड तक सिलेक्ट हो गई थी, जो कि बहुत खुशी की बात है। एंड आई वाज थिंकिंग कि आज तो मैं सिलेक्ट हो ही जाऊंगी, बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ। आई हैव टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन, आई एम थिंकिंग दैट। क्या हुआ था, फर्स्ट इंटरव्यू की उस दिन ना टोटली डिफरेंट था। जो GD राउंड था उसका टॉपिक सबको अलग अलग बोल रही थी, ठीक है। वहाँ पे सारे टॉपिक्स अलग थे, ठीक है। तो मेरी टोकन नंबर थी आई गेस 100। यस, मैं इतनी फर्स्ट पहुँची वहाँ पे, फिर भी मेरी टोकन नंबर जो है ना वो 100 तक चला गया। तो फिर हम लोगों की जो GD राउंड है वो स्टार्ट हुई थी वहाँ पे, एंड सबको अलग अलग क्वेश्चन पूछ रही थी। एंड उस दिन मनप्रीत मैम थी, तो फाइनली मैं मनप्रीत मैम को देख लिया, एंड शी वॉज लुकिंग सो गॉर्जस। बट वो बहुत ही ज़्यादा चूजी है, ठीक है। वो सब लोग को ऐसे सिलेक्ट नहीं करती है, बहुत ही ज़्यादा चूजी है वो। एंड इवन स्कार्स के लिए तो वो और भी ज़्यादा चूजी है। पता है, फर्स्ट राउंड होने के बाद जो सेकेंड राउंड में हम लोग जाते हैं, फिर हम लोगों का BMI होता है, हम लोगों का स्कार्स चेक होती है। नहीं, वो सबको फर्स्ट राउंड में जिन को सिलेक्ट कर रही है, फिर से पहले उन लोगों की जो स्कार्स है वो चेक कर रही है, देन वो BMI राउंड के लिए भेज रही है। ऐसे ही हो रहा था। मैं जब गई थी इंटरव्यू के लिए, तो तब क्वेश्चन हम लोगों को पूछा गया था, व्हाट डिड यू सी इन द आउटसाइड इन द हॉल। आप लोगों ने क्या देखा, बाहर क्या चल रहा है। आप लोग सोच सकते हो ये कोई इंटरव्यू का क्वेश्चन, मतलब हाँ ये ही था हम लोगों का क्वेश्चन। एंड मैं ना पहले बैठी थी, 10 जनों के ग्रुप में मैं पहले थी। आई वॉज सो नर्वस कि क्या बोलूँ। 40 सेकेंड्स दिए थे हम लोगों को सोचने के लिए।
सो मेरी आंसर तो मैं अपनी तरफ से दिया। लाइक क्या देखा सब लोग नर्वस है, सब लोग अपने अपने सीवी को देख रहे हैं, फ्रेंड्स बना रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, ये सब ही मैंने बोला। और भी जितने भी सारे लड़कियां थी उनमें से 3 और मेरे को लेके 4 लड़कियां सिलेक्ट हुई थी उस राउंड पे। फिर और जो लोग थी उन लोगों की बैच में ये सारे पूछे जा रहे थे क्वेश्चंस जो है कि मेमोरेबल थिंग हैव यू डन इन योर स्कूल टाइम की जो मेमोरेबल थिंग हुई है आपके साथ, उसके बारे में वो क्वेश्चन पूछ रही थी किसी और बैच को। तो बेसिकली ये सारी टॉपिक्स ही थी। एंड इंटरेस्टिंग थिंग इन योर लाइफ ये भी था उस दिन। सो देन आया सेकेंड राउंड, ठीक है। तो सेकेंड राउंड में मैम मेरी भी स्कार्स चेक करी। एंड आप लोगों को बोल दूँ, यहाँ पे ना मुझे एक स्कार्स है, आई डोंट नो आप लोगों को दिख रही है कि नहीं। यहाँ पे मुझे एक स्कार्स है, स्कार्स मतलब कट मार्क्स है। ये मेरी किया हुआ एक गलती है जो कि मैं बचपन में कर चुकी हूँ। आप लोग प्लीज़ मत करना, बहुत भुगत रही हूँ मैं आप, ठीक है। सो ये है, बट ये उतना भी विजिबल नहीं है। तो इसको देखा है उन लोगों ने, इतना भी विजिबल नहीं है, तो मैं थोड़ा सा कंसील करके गई थी, बट उतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ, मुझे डांट पड़ी, बहुत डांट पड़ी, मैम से भी डांट पड़ी और जो सेट थी उनसे भी डांट पड़ी। सो मेरी BMI तो ठीक ठाक ही था, हाइट वेट एवरीथिंग वाज ओके। देन स्कार्स चेक हुआ, देन आई साइट चेक हुआ, बहुत कुछ होता है BMI राउंड में। फिर हम लोगों को 2 घंटे के लिए वेट करने के लिए बोला गया थर्ड राउंड के लिए। सो हम लोग वेट किए। देन दिन तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी थी एंड कॉन्फिडेंट भी थी, क्योंकि मैं थर्ड राउंड के लिए सिलेक्ट हो गई हूँ, वो भी सेकेंड बार अटैम्प्ट करके। सो हम सब लोग मिलके डिस्कस कर रहे थे। वहाँ पे मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड बनी थी जो कि मिजोरम से है, उनकी नाम थी लाड़ा। She was so cute and so gorgeous and her communication was so good. वो लास्ट तक सिलेक्ट हो गई थी, एक्चुअली उनकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो फिर थर्ड राउंड आई 2 घंटे के बाद। हाँ, सो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था। मेरी जो पर्सनल लाइफ है, नॉट पर्सनल लाइफ एक्चुअली, मैं मेकअप की कोर्स की हूँ और मैं एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। सो मेरी क्वेश्चन था कि क्यों मैं मेकअप आर्टिस्ट, ये जो प्रोफेशन है इसको छोड़ के ये प्रोफेशन एज अ कैबिन क्रू बनना चाहती हूँ। तो ये वो ना डिटेल में जानना चाहती थी, तो उनको मैं बोली, अच्छे से ही बोली थी। तो शी वॉज लिटिल इम्प्रेस्ड। एंड देन वो पूछ रही थी व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन, भी पूछा मुझसे। देन ये दोनों क्वेश्चन मैम पूछा और बहुत क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रही थी मेरे साथ। फिर ना हम सब लोगों को पता है कि एक ही मैम लेती है, कि एक ही सर आपकी इंटरव्यू लेती है थर्ड राउंड में। फिर मेरे साथ ना धोखा हो गया धोखा नहीं बोल सकती क्योंकि उन लोगों की रूल्स है, पता नहीं। मेरे बार एक सर भी आए थे, ठीक है। तो मैम चली गई एंड एक सर आया, मेरी जो इंटरव्यू थी वो ले रही थी मेरे से। सो फिर वो मुझसे सिबलिंग्स के बारे में पूछा, नहीं उससे पहले और एक क्वेश्चन किया था केविन क्रू की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो मैं रेडी करके गई थी, तो आंसर्स मैंने दिया। सो देन वो सिबलिंग्स की जो डेफिनेशन पूछ रही थी ऐसी कुछ, तो मुझे ना क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। पहले तो मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, मेरी तो कोई सिबलिंग वगैरह है नहीं। फिर मैं अगर कुछ बोलती भी, मैं बोली भी थी बट मैं फंबल हो गई, तो वहाँ पे मेरा सत्यानाश हो गया एंड मैं रिजेक्ट हो गई थी। ये सुनने में और बोलने में इतना इंटरेस्टिंग लग रही है, बट दैट टाइम माई रिएक्शन वाज सो डल। ऐसा गया, बट आई विश कि मैं अगले इंटरव्यू में पास हो जाऊँ। आप लोग भी करना एंड आप लोग भी जाओ। आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार दी हो, इतना मैसेजेस आई थी मुझे इंस्टाग्राम में, कमेंट में भी, और आप लोग अभी भी कमेंट करो। अगर आपको कुछ भी जानना है ना, मैं यहाँ पे हूँ, वीडियो बनाऊँगी, कमेंट कर दूँगी, आप लोगों को रिप्लाई कर दूँगी। एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हो। शिप्रा शाहू के नाम पे ही है, आप लोग ढूंढ पाओगे आई थिंक।
सो यही था मेरी एक्सपीरियंस। एंड अगले जो इंटरव्यूज़ डेट्स है कौन सी कंपनी में है क्या है, मैं उनके लिए डिटेल वीडियो लाऊंगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरी चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड उसके बगल में जो नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर देना। एंड कमेंट करना मत भूलना गाइस, ऑब्वियसली कमेंट करना, आप लोगों की क्वेरीज जो भी है कमेंट करना। एंड सबसे बड़ी चीज़ जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलो बाय।